हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या रहा, मुख्य रूप से क्या डिवाइन आपको मैसेज या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन का। एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट देखेंगे हम आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से, और क्या गाइडेंस, अन्य क्या संदेश आप लोगों के लिए आ रहा है एंजल्स मैसेज के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए आज का जो डाउनलोड्स मैसेज आया है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है एंड जिनके साथ ये चीज़ घटित हो रही है इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड मैजिकल मैसेज फॉर यू। ठीक है, तो देखिए ये हर किसी के लिए आज का मैसेज नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही अद्भुत होगा ये इंसान जिसके साथ आज का ये मैसेज मैच होगा। ठीक है, तो देखिए अपराजिता फूल से रिलेटेड आज का मैसेज आया है, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे फर्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आया हुआ। एक जैसे फूल है अपराजिता, नीले कलर का फूल है लगा हुआ है एंड अचानक से उसमें सफ़ेद फूल का खिलना, यानी सफ़ेद अपराजिता का खिलना। दिस इज़ रियली मैजिकल एंड सरप्राइजिंग फॉर द पर्सन जिनके साथ ये चीज़ घटित हुई है। ठीक है, तो देखिए ऐसा मैसेज मिला है कि किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि उनको, देखिए प्रकृति सबसे बड़ा माध्यम है आपके जीवन में बदलाव को बताने के लिए, या फिर आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आ रही है उससे रिलेटेड मैसेजेस आपको प्रकृति बहुत अच्छे से क्लियर साइन देती है, मैसेजेस देती है। तो जो आज के डाउनलोड्स मैसेज में मुझे जो पिक हुआ है नीले कलर के अपराजिता के बीच में सफ़ेद कलर का अपराजिता का फूल का दिखना। ठीक है, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड जैसा कि मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस एंड प्रकृति सबसे बड़ा माध्यम है आपकी लाइफ में आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को बताने के तरीके जो देती है, प्रकृति देती है सबसे अच्छे तरीके से आपको। ठीक है, तो यहाँ आज के जो डाउनलोड्स मैसेज में आए अपराजिता से रिलेटेड यानी सफ़ेद अपराजिता से, एंड सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि नीले कलर के अपराजिता के फूल में सफ़ेद कलर का अपराजिता का फूल उगा हुआ है। ठीक है, यानी खिला है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ओके, तो चलिए मैं कुछ बातें बता देती हूँ आपको सफ़ेद अपराजिता के बारे में, जो आपके लिए शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो कि आप इस बारे में जानें। इसके साथ जो भी मतलब जो ये फूल है उसको कैसे संभाल कर रखना है या फिर कैसे इसकी केयर करनी है, ये आपकी लाइफ में आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप इसकी जो जैसे कहते हैं जो एनर्जी ये फूल या पौधा लेकर आ रहा है उसको आप संभाल कर अपनी लाइफ में रख सकें एंड उसकी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन की ऊर्जा भी बदल सके, जो भी ये साइंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं सफ़ेद अपराजिता का मीनिंग बता देती हूँ। तो हिंदू धर्म एंड आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र में बहुत गहरा और सकारात्मक माना जाता है एंड अपराजिता नाम का अर्थ ही होता है जिसे कभी पराजित ना किया जा सके, यानी अपराजिता नाम जो ऐसा है जिसे पराजित ना किया जा सके वो नाम दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप विजयी होने वाले हैं। ठीक है, जो भी आप चीज़ सोच रहे हैं, देख रहे हैं या जान रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में आपको अभी पता नहीं कि क्या घटित होने वाला है, लेकिन साइंस आपको बता रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है, आपकी विजय होने वाली है। ठीक है, सकारात्मक प्रतीक है, यानी कि यह फूल जीवन में विजय, आध्यात्मिक उन्नति और कभी ना हार मानने की प्रेरणा देता है, यानी मोटिवेशनल मैसेज भी ये देता है कि कभी हार ना माने, यानी नेवर एवर गिव अप वाली जो एनर्जीज है उसमें रहें। एंड ये फूल अपने आप में ही ये दिखाता है जिसे कभी ना कभी पराजित नहीं किया जा सके, इस तरीके का मैसेज देता है। ठीक है, इसके अलावा सफ़ेद अपराजिता को घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता फैलाने वाला माना जाता है। ठीक है, यह पौधा घर में शांति, बरकत, विशेषकर जब ये उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में उगे, अतः इसे उखाड़े नहीं। ठीक है, जब ये देखें कि आपकी उत्तर पूर्व दिशा में उगा हुआ है एंड अपने आप उगा है, तो एक तरह की ये ब्लेसिंग्स है, इसे उखाड़े नहीं, इसे कोशिश करें कि किसी चीज़ का सहारा दें, यानी कि रस्सी या किसी डंडे से सहारा दें जिससे
कि ये अच्छी प्रकार से फैल सके, इसकी बेल अच्छी प्रकार से फैल सके आपके घर में, ठीक है। अपराजिता फूल का उगना बहुत ही शुभ और सकारात्मक संकेत माना जाता है। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पवित्र पौधे व फूल के अचानक उगने का अर्थ है आपके जीवन में। देखिए सफ़ेद, जैसा कि मैंने आपको सकारात्मक बता दिया, सकारात्मक ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में बता दिया है। उसके अलावा है आर्थिक लाभ और संपन्नता। इसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आज हमारा वीरवार है, तो आज के दिन दिखना ये और भी ज़्यादा शुभ है। इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कन्फर्मेशन मैसेज है कि आज के दिन दिखना, यानी वीरवार के दिन दिखना, इसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा पारिवारिक शांति, इसके फूलों की सकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्यों के बीच तनाव कम करती है और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाती है, ठीक है। देवी देवताओं की कृपा को माना जाता है। इसके फूल देवी देवता और भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, यानी कि अपराजिता पौधा के जो फूल होते हैं ईश्वर को, यानी माता रानी एंड भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं इसके फूल। इसके अचानक उगने का अर्थ है कि आपके घर पर दैवीय कृपा हो रही है, यानी दैवीय एनर्जीज आपके घर में फैल रही है, जिसकी वजह से आपके घर की ऊर्जा चेंज हो रही है, बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा है मानसिक शांति और आरोग्यता, यानी कि आयुर्वेद में इसे शंख पुष्पी की प्रजाति माना जाता है एंड यह बुद्धि, स्मरण शक्ति और मानसिक शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, ठीक है। तो आज का ये जो डाउनलोड्स है हमारे अपराजिता फूल के बारे में, एंड वो मैंने क्यों बताया आपको आज का डाउनलोड्स अपराजिता फूल के बारे में किस तरीके से मुख्य है, क्योंकि ये नीले कलर के फूल के बीच में सफ़ेद कलर का फूल उगा हुआ है अपराजिता का ही, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है। दैवीय शक्तियों की ऊर्जा आपके आसपास होने का संकेत देती है, आपके घर में, आपके घर की एनर्जीज में बदलाव लाने का संकेत देती है, ठीक है। आपके जीवन में आर्थिक लाभ और संपन्नता का संकेत देती है, देवी देवताओं की कृपा का संकेत देती है। आपके जीवन में ये दिखाती है कि आप विजय और आध्यात्मिक उन्नति और कभी न हार मानने वाले एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज आज का पिक हुआ है, आज डाउनलोड्स में आया है। तो यदि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो इट्स रियली ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, डिवाइन की तरफ से, यानी नेचर की तरफ से आपके लिए बिग साइन है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा घटित होने वाला है, जो आपकी लाइफ की एंड आपके जीवन के पैटर्न्स को चेंज करने वाला है, बहुत बदलाव लाने वाला है। जैसा कि जो यहाँ पे मैसेज है, विजय यानी विक्ट्री को प्राप्त करने वाले हैं आप, एंड आध्यात्मिक उन्नति यानी ईश्वर से, ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। एंड साथ ही साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं, ओके। यानी मोटिवेट जब एक इंसान रहता है ना, तो कभी भी हार नहीं मानता, किसी परिस्थिति में हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी इंटरनल सोल उसको बार बार मोटिवेट करती रहती है कि नो, आपको गिव अप नहीं करना है, कोशिश कीजिए लेकिन गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, आप आराम कीजिए लेकिन नेवर एवर गिव अप वाली एनर्जीज में कभी मत जाइएगा, हमेशा ट्राई, ठीक है, मस्ट ट्राई, अगेन एंड अगेन ट्राई, ओके। तो इस वाली एनर्जीज में आपको रहना है, एंड ये चीज़ आज का जो मैसेज है इसमें यही चीज़ मुख्य रूप से आ रहा है कि आप विजय को प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चेंज आने वाले हैं, एनर्जीज जो अभी आप देख रहे होंगे उसमें शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। तो आज का ये जो मैसेज है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऑस्पिशियस, एंड जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में सच में दैवीय ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, तभी इस तरीके के साइंस आपको मिल रहे हैं, एक के बाद एक देख रहे होंगे आगे आप कि आपके आसपास वाइट फैदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है, एंड आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी। आप देख रहे होंगे कि अब जैसे पहले के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उग रहे हैं, ठीक है। फ्लावर्स का मतलब एक टाइम ऐसा होता है जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है ना, तो फ्लावर्स भी जल्दी नहीं उगते हैं, मुरझा जाते हैं जल्दी, एंड खासकर जो ये शुभ पौधे होते हैं, जो अपराजिता है, तुलसी है, ठीक है, गुड़हल का फूल है, ये सारे जो होते हैं आप लगाएंगे ना, जब आपके घर में नेगेटिविटी होगी तो ये बिल्कुल उगेंगे ही नहीं, थोड़े से टाइम रहेंगे एंड देन मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जब आपके घर की एनर्जीज चेंज होती है तो ये पौधे अपने आप भी आपके घर में उगते हैं, एंड इसमें फ्लावर्स भी उगते हैं। एंड जैसा कि मैंने आज का जो डाउनलोड्स बताया, इट्स रियली ब्यूटीफुल, अमेजिंग
अमेजिंग एंड रियली सरप्राइजिंग। मैंने देखा तो मैं खुद सरप्राइज हो गई इस चीज़ को देख करके। ओ माय गॉड, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स, आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स। सो क्लेम इट एंड इस एनर्जीज को अपनी लाइफ में क्लेम करें एंड हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करें। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर द डे। आज के दिन की ये जो एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा शुभ है, अच्छी है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जब एनर्जीज आपको पिक होगी तो आपको एक ब्राइटनेस फील होगी, एक लाइट फील होगी एंड जैसे बहुत लाइट, जैसे हल्कापन फील होगा बहुत ज़्यादा जब ये एनर्जीज आपको फील होगी। एंड जब इस तरीके के मैसेज आप देखते होंगे, सुनते होंगे या फिर स्वयं आपकी सामने ये चीज़ें घटित होती होंगी तो आप फील बहुत अच्छा, आपके अंदर एक पॉजिटिव मैसेज आता होगा बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखकर। एंड कहीं ना कहीं आपको फील होता हो कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा है, बस मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन इंटरनल वे में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर चल रहा है। सो आपका ट्रस्ट बढ़ता जाता है डिवाइन पर। ठीक है, तो दिस इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे। आज के दिन का आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड यहाँ पे जो मैसेज आया है अपराजिता फूल के बारे में आया है, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी हो। देखिए, ऑस्पिशियस जो पौधे होते हैं उसको लगाना भी शुभ होता है आपके घर में एंड इसके बारे में जानकारी भी रहे तो उसके अनुसार आप इसकी देख रेख कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। फूल पौधे हर कोई सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। प्रकृति को खूबसूरत बनाने वाले हर पेड़ पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ पौधों की अपनी एक खासियत होती है, बहुत उनकी खूबी होती है जिसकी वजह से वो पूजनीय होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित होना, इट मीन्स की ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आज के दिन के एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो ये तो था हमारा डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे। तो देखिए आज की जो एनर्जीज पिक हुई है, इट्स रियली वेरी वेरी मैजिकल, जस्ट लाइक मैं अगर कहूँ तो इस गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि किसी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होने वाली, बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव उनकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा कार्ड आए हैं वो ज़्यादातर मेजर अरकानस के हैं। एक आध कार्ड ही जो है ऐसे अदर डेक से हैं, लेकिन यानी कि अदर है, यानी कि अलग है। मेजर अरकानस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा घटित होने वाला है, बहुत बड़ा, जिसके लिए यूनिवर्स साथ ही साथ नेचर आपको साइंस दे रहे हैं। ठीक है, एंड जिनके साथ ये चीज़ें मैसेजेस घटित हो रही होंगी उनको अपने पूर्वजों की एनर्जीज भी पिक हो रही होगी राइट नाउ। एनर्जीज पिक होने का मतलब अचानक से आप अपने पूर्वजों की बात करने लग गए होंगे, अचानक से अपने पूर्वजों को याद करके आपकी आंखें नम हो गई होंगी, अचानक से आपके पूर्वज की फ़ोटोज़ आपके सामने आ गई होगी, अचानक से आपके पूर्वज आपके ड्रीम्स में आने लग गए होंगे। इट मीन्स कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी वर्क कर रही है, बहुत हायर लेवल में आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी एनर्जीज को लिफ्ट अप करने में आपकी हेल्प कर रही है, आपकी मदद कर रही है साइंस के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से। तो यहाँ पे जो पिक हुई है एनर्जीज आपके पूर्वजों की भी हुई है ईश्वर के साथ साथ, यानी जो हमारे मेजर अरकानास होते हैं 22, तो 22 में से ज़्यादातर जो कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना से आए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा चलिए मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट है द हेरोफेंट, द फूल, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, द हर्मिट एंड किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो जिनकी भी एनर्जी से आज की पिक हुई है वो सोलमेट जर्नी में हैं। ठीक है, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं वो, तो उनकी एनर्जी से यहाँ पे पिक हुई है। उससे पहले मैं बता देती हूँ सबसे फर्स्ट कि जिनके साथ ही एनर्जी पिक होगी, मैच होगी, वही लोग इस मैसेज को पूरी तरीके से अपने साथ रेजोनेट करेंगे। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए अवश्य ही होगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी मैसेज को अपने ऊपर मत थोपिएगा कि मेरे लिए है, मेरे लिए, क्योंकि एनर्जीज जिस तरीके से आप वर्क करते हैं उसी तरीके से वर्क करती है एनर्जीज भी, एंड उसी तरीके से आपको गाइड किया जाता है, मैसेज दिया जाता है आपको। ठीक है, तो आप मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि किसी सैडनेस में जाने से अच्छा, किसी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाने से अच्छा क्लियरिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती हम जब किसी चीज़ को अपने साथ रेजोनेट करते हैं या फिर ज़बरदस्ती किसी चीज़ में ये सोचते हैं कि ये पूरा मेरे लिए मैसेज है, वाओ दिस इज़ गुड फॉर मी, एंड जब आपके साथ वो चीज़ें घटित नहीं होती तो आप होपलेस हो जाते हो, फील लाइक दैट कि ये तो गलत है, ये मैसेज मेरे लिए था, पूरी तरीके से मेरे साथ ये वर्क नहीं किया इसने, यानी कि ये मैसेज आपके लिए पूरा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ज़रूर हो सकता है। ठीक है, एंड किसी न किसी के साथ ये पूरा भी मैच हो सकता है। ओके,
तो देखिए मैंने कार्ड्स आपको बता दिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट हुए हमारे ईश्वर, यानी कि हमारे भगवान स्वयं यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में ईश्वर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके जीवन में आप देख रहे होंगे कि ईश्वरीय चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप करने लग गए होंगे। ईश्वर में सब देखिए कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपका ट्रस्ट इतना स्ट्रांग हो गया होगा ईश्वर के प्रति कि कोई कुछ भी कहता होगा आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। आपको पता है कि ईश्वर क्या है एंड उनका आपके प्रति जो कार्य क्या है, या फिर ईश्वर आपके साथ किस तरीके से जुड़े हैं। तो आप स्ट्रांगली इस चीज़ को मानते होंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हायर लेवल की हो गई है ईश्वर के साथ। यानी आपका क्राउन चक्र यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहा है, जस्ट लाइक अ क्राउनिंग हो गई आपकी, यानी कि आपकी ताजपोशी की गई है। यानी कि आपका जो क्राउन चक्र है पूरी तरीके से एक्टिव होने का मतलब आपकी ताजपोशी कर दी है ईश्वर ने, ठीक है, अपने आशीर्वाद के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है, जिसमें आप नई शुरुआत कर रहे हैं। एंड इसमें आपने बिल्कुल ईश्वर का हाथ थामा हुआ है एंड आंख मूंद कर उनके हाथ को थाम कर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ट्रस्ट है आपको डिवाइन पे, ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं ना जिसे, आपको वो चीज़ हो चुका है ईश्वर पे, यानी आप ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग गए ईश्वर पे। आपको अपने आसपास की चीज़ों में या परिवार में जो चीज़ें चल रही हैं या फिर कोई भी चीज़ चल रही है ना, वो चीज़ें आपको बिल्कुल विचलित नहीं कर रही है, बल्कि आपको होप बढ़ गई, आपकी ट्रस्ट बढ़ चुका है एंड बिलीव बढ़ चुका है डिवाइन पे। तो जो भी चीज़ हो रही है आपको पता चल जा रहा है कि इसके पीछे ईश्वर का कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई ना कोई लर्निंग है, कोई ना कोई चेंज बदलाव है, ताकि हम अपनी रियल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें, ठीक है। सो यहाँ पे बिग लेवल का अमाउंट आ रहा है आपके जीवन में, एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, आपके धन संबंधी आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। बहुत बहुत बड़े लेवल का अमाउंट आपके जीवन में, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ रही है, जिसके न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर, यानी कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो आपके जीवन का स्वरूप बदल कर रख देगी। यानी कि आपके जीवन में अबंडेंस की भरमार होगी, मनी की बरसात होगी, यानी पैसे की बरसात होने वाली, क्योंकि उसी के नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका भाग्य लकी टाइम शुरू हो गया, आपका अच्छा समय शुरू हो गया। तो इस टाइम में आप जो भी चीज़ आजमाएंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, उसमें आपको कामयाबी अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्य बदल चुका है, आपका लकी टाइम्स चल रहा है, आपका गुड लक चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखा रहा है द हर्मिट, यानी कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, यानी कि आपकी चेतना जागरूक हो चुकी है, आप अवेकन हो चुके हैं। आपकी जागरूकता का मतलब आपकी सोल में किस प्रकार की एनर्जी है, किस प्रकार की पावर है, किस प्रकार का नॉलेज है, किस प्रकार का ज्ञान है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। एंड जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं वो किस लिए हुई हैं, क्या वजह थी, वो सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। एंड आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया, अपना हार्डवर्क मतलब करके आपने अपनी अवेकनिंग कर ली है। यानी कि अवेकनिंग का मतलब जो आपने अपनी हीलिंग की है, ठीक है, अपनी क्लींजिंग की है, वो इतनी आसान नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा टफ होती है एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो उसकी आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी ऊपर वर्क किया है, हीलिंग की, अपनी क्लींजिंग की है, ठीक है। एंड वो हार्ड टाइम आपने देखा है, उसके द्वारा आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, लाइट प्रकाश आपके जीवन में आ चुका, आपकी सोल जागरूक हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अबंडेंस से रिलेटेड ही आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में सुख, संपन्नता, स्ट्रांगनेस, रिश्तों में एक स्ट्रांगनेस को दिखा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस को दिखा रहा है, यानी आपकी फैमिली एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखने वाली है, वेल्थ बहुत ज़्यादा देखने वाली है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो देखिए एक इंसान के पास अबंडेंस होती है बहुत ज़्यादा, तो वो फाइनेंशियली सिक्योर फील करता है, किसी चीज़ की कमी फील नहीं करता है अपने जीवन में, जो भी वो चाहता है आसानी से प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ सिक्योर फील करता है, अपनी आने वाली लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए भी पूरी तरीके से सिक्योर रहता है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आप आने वाले हैं। एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, आपके पूर्वजों की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे आपकी फैमिली में वर्क कर रही है। तो इस टाइम आप अपने पूर्वजों को मिस कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, उनकी फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, जैसा मैंने बताया पहले ही। तो उस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही होगी। तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स साथ ही साथ क्वीन ऑफ वैंड्स, दोनों, यानी किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड दोनों वाइब दे रहे हैं आपके घर के पूर्वजों की, मेल एंड फीमेल कपल्स, यानी दादा दादी या नाना नानी की वाइब दे रहे हैं आपके जीवन में, कि आप इन दोनों को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज आपके सामने
देखिए नेचुरल वे में भी आ रही है, जस्ट लाइक कि आपके ड्रीम्स के माध्यम से, एनर्जीज के माध्यम से सडन आप उनको याद करें, सडन उनकी फ़ोटोज़ आपके सामने आ रही है, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ रही है, इट मीन्स कि उनकी एनर्जी आपके जीवन में वर्क कर रही है। सो ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करें जब भी कोई बदलाव देखें, एनर्जीज देखें, कोई चेंज देखें आप, या कोई शुभ चीज़ देखें, तो अवश्य ही ग्रैटिट्यूड पे करें, क्योंकि ये एनर्जीज वर्केबल हो जाती हैं और भी ज़्यादा जब आप उसके प्रति आभार व्यक्त करते हो, धन्यवाद करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो। तो ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। देखिए कोई चीज़ प्रोसेस में आने में थोड़ा टाइम तो लेती है, आप आज ही शुरू करेंगे, आज ही से बदलाव नहीं होता कोई भी चीज़। अगर मान लीजिए आज से ही आप ग्रैटिट्यूड पे करें, प्रेयर कर रहे हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखिएगा कि आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर हुआ है। लेकिन आप एक ही दिन में कोई चीज़ करना सोचो एंड एक ही दिन में बदलाव हो जाएगा, इट्स रियली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैजिक होने के लिए भी टाइम लगता है, प्रोसेस में आने में कोई चीज़ टाइम लगता है, ठीक है। तो हैव पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो याद रखिए पेशेंस आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये चीज़ और भी ज़्यादा वर्केबल हो पाते हैं अपने कार्यों में एंड अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आपका इम्तिहान बहुत ज़्यादा लेती है, आपके जीवन में हार्ड टाइम बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, बिलीव भी रखना पड़ता है एंड उस मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यदि आप चूज़न वन हैं, डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो इस चीज़ से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ आपके जीवन में आएगी ही आएगी एंड हर चीज़ आप लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी, स्टेबल होंगे, देन तभी आप अपने जीवन में ये ब्लेसिंग्स आएगी आपके जीवन में। एंड जिनके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है वो अपने जीवन में स्टेबल दिख रहे हैं, तभी इतनी सारी ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आ रही है एंड उनको लकी टाइम या शुभता का, यानी कि जो साइंस मिल रहे हैं लकी, वो इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में टाइम चेंज होने वाला है उनके जीवन का, उनको बहुत बड़े बदलाव दिखने वाले हैं अपने जीवन में, वो भी शुभ, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी से तो यहाँ पे भगवान, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके पूर्वजों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लेवल पे वर्क करी। सो ग्रैटिट्यूड, नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, ठीक है, चरण स्पर्श, ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा आप करेंगे अपने पूर्वजों के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, कुल देवी देवताओं के प्रति, उतना ही ज़्यादा आप अपनी मंजिल के करीब जाते जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज की एंजल्स मैसेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट आया हमारा यहाँ पे फीलिंग ग्रेट। तो देखिए कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है, यानी कि फीलिंग ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे येलो येलो बहुत सारे कार्ड भी निकल गए हैं। तो आज हमारे जैसा वीरवार है तो हो सकता है आपने येलो कपड़े भी पहन रखे हों, ठीक है, यानी कि ब्राइटनेस, लाइट, ठीक है, उजाला यानी खुशियाँ। उसके बाद आया आशीर्वाद। तो देखिए यहाँ पे 5 मैसेज निकाले मैंने, पांचों देखिए किस तरीके से आए हैं। सबसे पहले जो बताया मैंने फीलिंग ग्रेट, तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद आया गाइडेंस। तो आपके जीवन में बहुत सारे गाइडेंस, साइंस या मैसेज भेजे जा रहे हैं जो आपकी लाइफ के बदलाव को भी दिखा रहे हैं। स्पेशल कल भी आया था, तो यू आर द स्पेशल फॉर द डिवाइन। तभी डिवाइन ने आपके जीवन में इतनी सारी हार्डशिप्स रखी, आपको बदलाव से गुजारा एंड आपको रफ एंड टफ वाली सिचुएशन पर लाई, यानी एक स्टेबल इंसान जो सिचुएशंस के आगे ना झुके, हार ना माने एंड पेशेंस रहे उसके अंदर गजब का, जिसके आगे हर कोई हार मान जाए, लेकिन वो इंसान अपने पेशेंस को कभी ना, उसके पेशेंस को कोई ना तोड़ पाए। तो इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। ओके, फोकस, तो आप फोकस भी होंगे अपने कार्यों के लिए। तो जो एनर्जी आ रही है कि आप फोकस्ड हैं बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए, साथ ही साथ ईश्वर से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका ध्यान ईश्वर की तरफ है, साथ ही साथ ईश्वर से जुड़ी कार्यों की तरफ है, ठीक है। आशीर्वाद आया उसके बाद। तो देखिए ये सारी चीज़ें आने के बाद लास्ट में आशीर्वाद आया। तो डिवाइन का ये सारा आशीर्वाद ही तो है जो आपके जीवन में धीरे धीरे जो चेंजेस दिखा रहे हैं, जो ऊर्जाएं आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ रही हैं, पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, तो ये आशीर्वाद ही है। क्योंकि जब आपको दिखने लग जाता है कि आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, साथ ही साथ साइंस मिल रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती है, आपके अंदर की ऊर्जा चेंज होती है, बदलाव आता है, आप में एक खुशहाली आती है। आप कहीं जब नेगेटिव एनर्जीज में रहते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा मर जाती है एक तरीके से। मरने का मतलब आप खुशियों को नहीं जी पाते, हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी दिखती है। लेकिन जब ऊर्जा चेंज होती है तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी भी दिखती है, हर चीज़ में आपको अच्छाई दिखती है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन एंड स्पिरिचुअल जर्नीज में है, तो ईश्वर से जुड़े हैं, तो आप
हर चीज़ के पीछे का कारण भी जान जाते हैं कि कोई चीज़ आपके जीवन में घटित हो रही है तो क्यों घटित हो रही है, उसके पीछे का रीज़न भी समझ पाते हैं आप। ठीक है, तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। एंड आज का मैसेज बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा स्पीशियस है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जस्ट लाइक मैं अगर कहूँ तो गूज बम्स टाइप आ रहे हैं, यानी कि जस्ट लाइक रोंगटे खड़े करने वाले जो आज के साइंस मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है। सो कंग्रेचुलेशन जिनके लिए भी ये मैसेज है। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स रियली मेक यू ब्यूटीफुल, ब्राइट, पॉजिटिव एंड लाइट। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सभी को नमस्ते एंड नमस्कार। ऑल ऑफ यू, टेक केयर।